नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आपको हिंदी के ग्रामर के साथ इंग्लिश का ग्रामर दोनों बाय हार्ट हो जाए। ठीक है, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि हिंदी और इंग्लिश जो है वो मुझे नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? हिंदी में इसकी परिभाषा है कि जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने, तुम्हें, वह, तुमने, उसके। जैसे बोलने वाले यानी मैंने कहा, मैंने बोला, है ना। तो सुनने वाले, मैंने तुमसे कहा, तुम्हें कहा, है ना। तो सुनने वाला कौन हो गया? तो ये तुम्हें हो गया, है ना। किसी अन्य व्यक्ति के लिए यानी कि उसके उसके कहने पर मैंने ये कहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अन्य व्यक्ति, है ना। तो यहाँ उसके क्या हो जाएगा? अन्य व्यक्ति। तो जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में कैसे, अब इसे हम ग्रामर में पढ़ते हैं। इंग्लिश में पुरुषवाचक सर्वनाम को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, और पर्सनल प्रोनाउन किसे किसे कहा जाता है? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, है ना। जैसे कि हिंदी में मैंने, तुम्हें, वह, तुमने, उसके को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा, वैसे ही इंग्लिश में आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट को क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, बिकॉज दे स्टैंड फॉर द थ्री पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग। जैसे कि मैंने हिंदी के ग्रामर में आपको सिखाया कि बोलने वाले, द पर्सन स्पीकिंग, तो इंग्लिश में भी वही है कि पर्सन स्पीकिंग यानी कि जो बोल रहा है। सुनने वाले, हिंदी में मैंने बताया आपको, यहाँ पे है इंग्लिश में द पर्सन स्पीकिंग टू यानी कि सुनने वाला। अब द पर्सन स्पोकन ऑफ यानी हिंदी में मैंने आपको कहा कि अन्य व्यक्ति के बारे में, तो ये है द पर्सन स्पोकन ऑफ। ठीक है, तो तीनों के बारे में हो गया कि पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पीकिंग टू और पर्सन स्पीकिंग ऑफ, है ना। तो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन की परिभाषा इंग्लिश में। अब जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार हैं, 3 प्रकार। ठीक है, तो 3 प्रकार हैं, हिंदी में कहते हैं उसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक के 3 प्रकार हैं हिंदी में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और इंग्लिश में भी इसे 3 प्रकार हैं। फर्स्ट पर्सन को ही उत्तम पुरुष कहा जाता है, और सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन को क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष, है ना। सेम है, चलता है ग्रामर, तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि स्पीकिंग यानी कि जो बोलने वाला, द पर्सन स्पीकिंग, तो सबसे पहले बोलने वाले, तो जो फर्स्ट पर्सन है वो बोलने वाला होता है ना। जैसे कि मैं, मैंने, हम, मैं बोल रही हूँ, है ना, मैं बोल रही हूँ। तो इंग्लिश में क्या होगा? आई, वी, है ना। ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। पहला पर्सन होता है बोलने वाला होता है ना। सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला। तो सेकंड पर्सन क्या हो गया? मध्यम पुरुष। सेकंड पर्सन को क्या कहते हैं? सुनने वाले को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। तो हिंदी में क्या होगा? तुमने, तू, मैंने तुमसे कहा। तो जिस किससे कहा मैंने? सुनने, जो सुन रहा है उससे ना मैंने कहा, तो क्या होगा? ये तुमने, तुम, तू हो जाएगा। ये जो सुन रहा है उसे कहा गया है, सेकंड पुरुष। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा? यू का जो इस्तेमाल है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। ठीक है, अब थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष, जो जिसके अन्य व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है वो है थर्ड पर्सन। वह, उसने, वे, ये है वह, उसने, वे। जैसे इंग्लिश में है ही, सी और दे। ठीक है,